जैसे ही हरियाणा की सड़कों पर उतरा योगी का बुलडोजरों का काफिला, कांपने लगे दंगे वाले भाईजान। पूरी रात खुद अमित शाह रख रहे थे पैनी नजर। तुरंत दिल्ली से 2 स्पेशल अधिकारियों को हरियाणा भिजवाया, लापरवाह अफसरों को तुरंत हटाया। मेवात का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, 200 स्पेशल बाइक, 3000 कांच की बोतल, 300 स्पेशल दंगाई, आधुनिक हथियार, छतों पर पत्थरों का ढेर। 24 घंटे ही हरियाणा में योगी का फॉर्मूला ऐसा छाया, पूरा हरियाणा हो गया बुलडोजर बाबा का दीवाना। खट्टर ने हर एक पैतरा आजमाया, लेकिन आखिर में बुलडोजर मॉडल ही मेवात को बचा पाया। जी, हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद प्रशासन ने यूपी के योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर चलते हुए दंगाइयों को ऑन द स्पॉट सबक सिखाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलडोजर की आवाज से ही दंगाइयों के होश तो उड़े ही, साथ ही उनके अवैध मकान और दुकानों को प्रशासन ने देखते ही देखते हवा में उड़ा दिया। बुलडोजर की इस कार्रवाई में 45 दुकानें और 250 से ज्यादा झुग्गियां आई। प्रशासन ने दावा किया कि ये झुग्गियां और दुकानें अवैध तरीके से बनाई गई थी। 5 अगस्त को नूंह के एसकेएम सरकारी मेडिकल कॉलेज वाली रोड पर बनी दुकानों पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। इसके अलावा नूंह के कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई अभी भी जारी है। नूंह हिंसा के बाद दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए और राज्य का नुकसान करने के लिए शुक्रवार को प्रशासन ने शहर के नल्हड़ शिव मंदिर के पास 20 घरों और दुकानों को और तावड़ू इलाके में 250 झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर का डोज दे डाला। ये सभी कंस्ट्रक्शन अवैध थे। पुलिस सूत्रों की माने तो यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिंग्या अवैध तरीके से कब्जा करके रह रहे थे और वो लोग हिंसा में शामिल थे। कई युवकों के नाम एफआईआर में दर्ज भी हैं। मामला अभी तक शांत नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ नूंह में हुई हिंसा के विरोध में गुरुग्राम के पटौदी में हिंदू संगठनों ने मिलकर एक मार्च निकाला। हिंदू संगठन पटौदी के पुराने कोर्ट पर इकट्ठा हुए और बाजार में दुकानों को बंद करते हुए एसडीएम के ऑफिस जा पहुंचे। इधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि मोनू मानेसर जरूर पकड़ा जाएगा, जो उसने किया है उसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। नूंह और गुरुग्राम में अभी भी इतना तनाव बना हुआ है कि जुमे की नमाज घरों में अदा हुई। नूंह के डीसी प्रशांत पवार और गुरुग्राम में एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने खुले में नमाज न पढ़ने के लोगों से अपील की। दरअसल हिंसा के चलते नूंह, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे जिलों में अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इन चारों जिलों में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 20 कंपनियों को तैनात किया गया है और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। राज्य के 9 जिलों में फिलहाल धारा 144 लागू है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी बीते गुरुवार रात को पानीपत में कुछ लोगों ने एक चिकन शॉप और 2 गाड़ियों पर जमकर पथराव किया। आपको बता दें, नूंह हिंसा में पानीपत के अभिषेक की मौत हो गई थी। उसके घर के पास ही भीड़ ने इस तोड़फोड़ को अंजाम दिया था। इसके अलावा गुरुवार रात को गुरुग्राम के पटौदी में 3 मोटरसाइकिलों को आग में झोंक दिया गया था। ये बाइक राशिद ऑटो वर्क्स के बाहर पहले से खड़ी हुई थी, जहां पर अंदर एक मैकेनिक सो रहा था। फायर टीम ने किसी तरह से आग पर काबू पाया और सो रहे शख्स को बचा लिया। मामला कितना भड़का हुआ है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे पहले बुधवार रात को नूंह में 2 धार्मिक स्थलों और पलवल में 3 दुकानों, 2 धार्मिक स्थलों और एक टेम्पो को आग के हवाले कर दिया गया था। इस भयानक हिंसा में अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 होमगार्ड, गुरसेवक और नीरज, नूंह के शक्ति, पानीपत के अभिषेक, गुरुग्राम के इमाम और बादशाहपुर के प्रदीप शर्मा शामिल हैं। राज्य में पुलिस ने अभी तक 102 केस दर्ज किए हैं, जबकि 202 लोगों को गिरफ्तार किया है और 78 को हिरासत में लिया है। अब नूंह हिंसा की जांच करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की 8 और 3 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमों को बनाकर सच्चाई सामने लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह भी जान लीजिए कि नूंह में 55, गुरुग्राम में 23, पलवल में 18 और रेवाड़ी फरीदाबाद में 3-3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अकेले नूंह में 141 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नूंह में की हिंसा जितनी अभी दिखाई पड़ रही है, ये उससे कई बड़ी हो सकती है, क्योंकि हिंसा के तार अब पड़ोसी राज्य राजस्थान से भी जुड़ गए हैं। हिंसा वाले दिन कुछ दंगाई भरतपुर और अलवर के कुछ गांवों से भी यहां पहुंचे थे। 4 आरोपी तो भरतपुर से उसी पहाड़ी थाना क्षेत्र के हैं, जहां के 2 मुस्लिम युवकों नासिर, जुनैद की फरवरी में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। पूछताछ में आरोपियों ने सच उगला है कि साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया। हरियाणा का नूंह 31 जुलाई से सुलग रहा है। ये पूरा मामला ब्रिज मंडल यात्रा से शुरू हुआ था, जो अभी तक चल रहा है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।